अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं काशिफ मैथ कॉर्नर। डियर स्टूडेंट्स, हम पॉइंट सेट टोपोलॉजी पढ़ रहे हैं और इसमें आज हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो कि सब स्पेस से रिलेटेड है या इसको आप रिलेटिव टोपोलॉजी से रिलेटेड कह लें, इसको हम करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए स्टूडेंट्स, हम अपना थ्योरम जो है उसको स्टार्ट करते हैं। थ्योरम क्या है? लेट एक्स कोमा टा बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड वाई बी अ सब स्पेस। एक्स जो है, एक्स कोमा टा हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और वाई उसकी क्या है, एक सब स्पेस है। सब स्पेस डियर स्टूडेंट्स, हमने ऑलरेडी इसको निकालना सीख लिया है ऑफ एक्स। देन एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज ओपन इन एक्स इफ एंड ओनली इफ वाई इज ओपन। तो अगर जो वाई है, एक्स है, सॉरी वाई है, जो एक्स की सबस्पेस है, उसका हर एलिमेंट एक्स में ओपन होगा और ये सिर्फ उस वक्त हो सकता है अगर हम किसी तरीके से इस वाई को ओपन ले लें। तो इसको पहले मैंने डियर स्टूडेंट्स एक काउंटर एग्जांपल से समझाने की कोशिश की, उसके बाद हम इसको थ्योरेटिकली देखेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक सेट है जिसको ग्राउंड सेट है, इसके ऊपर मैंने एक टोपोलॉजी बनाई और ये मैंने टाओ एक्स लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये टोपोलॉजी एक्स के ऊपर बनी हुई है। इसमें मैंने एलिमेंट रखे हैं 5x 1 2 और 1 2। तो टोपोलॉजी हमने पहले भी सीखा हुआ है कि कैसे बनाते हैं। इसमें 5 और x होना चाहिए और उसमें आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ टा बिलोंग्स टू टा और फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ टा बिलोंग्स टू टा। तो नेक्स्ट हमने ले लिया एक ओपन सेट। ओपन सेट मैंने यहाँ से उठा लिया, कोई भी आप ले सकते हैं। मैंने 1 2 ले लिया, इसको मैंने y का नाम दे दिया क्योंकि y सब स्पेस है। y सब स्पेस बनाने के लिए y सब स्पेस बनती कैसे है डियर स्टूडेंट्स? हम हर ओपन सेट जो टोपोलॉजी में पड़ा हुआ है, टाउ एक्स में पड़ा हुआ है, उस हर ओपन सेट का हम इंटरसेक्शन इस y के साथ लेंगे और रिजल्ट जो आएगा वो लिखते जाएंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे इस खाली सेट का इसके साथ हमने इंटरसेक्शन लिया तो खाली सेट आ गया। जब x के साथ लिया तो ये बजाते खुद सारे का सारा यानी y आ गया। जब हमने इसको 1 के साथ लिया 1 2 तो 1 आ गया। जब इसको 2 के साथ लिया तो 2 आ गया। जब 1 2 के साथ लिया तो 1 2 यानी कि y ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ। तो ये जो हमारे पास नई टोपोलॉजी बन गई है, या आप इसको ऐसे लिखें y कोमा टाउ y, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी? ये हमारे पास डियर स्टूडेंट सब स्पेस कहलाएगी। अब थ्योरम ये कहता है कि जो हमने सब स्पेस बनाई है इसका हर एलिमेंट ओपन एक्स में भी होगा अगर हम इस वाई को ओपन ले लें। तो आइए स्टूडेंट्स इसको करते करते हैं। सपोज एक को ट्रू मान लेते हैं। सपोज every open set of y is open in x, ये हमने मान लिया। suppose that every open set of y is open in x and we have to show that y is open। हमने ये माना है कि y के ओपन सेट डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं सारे के सारे। हमने मान लिया कि ये सारे के सारे जो ओपन सेट हैं ये x में ओपन है, तो हमने ये शो करना है कि ये y बजाते खुद भी ओपन है। तो डियर स्टूडेंट्स, सपोज एवरी ओपन सेट ऑफ y का हमने सपोज कर लिया कि हर ओपन सेट जो है वो x में ओपन है और हमने ये शो करना है कि y बजाते खुद भी ओपन है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं, लेट u अल्फा और अल्फा belongs to indexing set be the collection of open sets
of y with a collection of open sets of y as well as open in x। जिस स्टूडेंट्स मैंने मान लिया कि जो u अल्फा है ये सारे के सारे u अल्फा u अल्फा u अल्फा u अल्फा u अल्फा, मैंने इन सब u अल्फा को मान लिया कि ये जो मैंने कलेक्शन ली है, किसकी कलेक्शन ली है? ओपन सेट्स की ली है। किसके ओपन सेट्स लिए हैं? मैंने y के लिए है। तो ये y में तो ओपन है ही है, लेकिन इसके साथ साथ ये x में भी ओपन है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इन सारे ये जितने भी मेरे पास ओपन सेट्स यहाँ पे हैं, अगर इनका मैं यूनियन ले लूँ, इन सब का यूनियन ले लूँ, तो मेरे पास सेट तो यही आएगा। तो यूनियन ऑफ u अल्फा और अल्फा बिलोंग्स टू I इज इक्वल टू y। अब डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं हमने y को ओपन करना था, लेकिन y तो बराबर आ गया यूनियन ऑफ u अल्फा। अब u अल्फा के बारे में क्या ख्याल है? इसके बारे में तो हम पहले ही स्टेटमेंट दे चुके हैं कि ये सारे के सारे कलेक्शन ओपन सेट्स की है। तो अगर ये u अल्फा ओपन है तो इनका यूनियन लिया जाए तो ये अगेन ओपन होंगे। तो y अगर इनके बराबर है तो y बजाते खुद एक ओपन सेट हो गया। तो यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया y इज y being union of open sets is open in x। अब इसका डियर स्टूडेंट्स हम कन्वर्स पार्ट देखते हैं। कन्वर्सली हम मान लेते हैं y ओपन है और हमने ये शो करना है कि वी आर टू शो दैट एवरी ओपन सेट ऑफ y इज ओपन इन x। कन्वर्सली सपोज दैट y is open in x and we have to show that every element of y is open in x। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा टारगेट है। y को हमने मान लिया कि ये ओपन है और अब हमने ये शो करना है, वी आर टू शो दैट एवरी ओपन सेट ऑफ y इज ओपन इन x। इसके लिए मैं ये वाला रेस करता हूँ। मैं इस y का कोई ओपन सेट लेता हूं। ये सारे के सारे y के ओपन सेट्स पड़े हुए हैं। लेट u बी एन ओपन सेट ऑफ y। सिंस y इज सबस्पेस, ये हमें गिवन था, y सबस्पेस है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबस्पेस बनती कैसे है? सबस्पेस ये वाली, ये सबस्पेस कैसे बनी है? हम हर ओपन सेट जो टोपोलॉजी का होता है उसका उस सेट से, पूरे के पूरे सेट से इंटरसेक्शन लेते हैं, तो रिजल्ट के नतीजे में जो चीज़ आती है वो हमारे पास सबस्पेस कहलाती है। तो u भी एन ओपन सेट ऑफ y, यानी u हमारा यहाँ पे पड़ा हुआ है और y के बारे में हमें पता है कि ये
सब स्पेस है, सो देयर एग्जिस्ट, सो देयर एग्जिस्ट ओपन सेट्स, उसको हम नाम दे लेते हैं, लेट्स सपोज ओ का नाम दे लेते हैं ओपन सेट्स इन tau such that ये हमारे पास u आ जाएगा अगर हम इस y का इंटरसेक्शन o के साथ ले लेते हैं। ये स्टूडेंट ये समझने वाली बात है, चूंकि हमने लेट u बी एन ओपन सेट ऑफ y, u हमारे यहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है, और u बी एन ओपन सेट ऑफ y, सिंस y इज अ सब स्पेस, y को हमने सब स्पेस का नाम दिया हुआ है, सो देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट ऑफ o, हमारे o यहाँ पे पड़े हुए हैं और इन सारे o का इंटरसेक्शन इस y के साथ हम ले रहे हैं, ये वाले, ये O1 O2 O3 ओपन सेट, O से मुराद है ओपन सेट, ये तमाम ओपन सेट जितने भी पड़े हुए हैं इनका इंटरसेक्शन हम y के साथ ले रहे हैं, जितने भी ओपन सेट हैं इनका इंटरसेक्शन हम y के साथ ले रहे हैं, और जो रिजल्ट आता जा रहा है इन दोनों के नतीजे में वो हम यहाँ पे लिखते जा रहे हैं। इस रिजल्ट को हमने नाम दिया हुआ है u का। आप देख सकते हैं कि u हमारे पास ओपन सेट से आया है और y को हमने ओपन माना हुआ था, इसका मतलब ये है y ओपन है, y ओपन कहाँ पे है, y इज सॉरी o इज ओपन इन x यानी टा में पड़ा हुआ है, y को हमने माना हुआ है, यहाँ पे सपोज y इज ओपन, तो ये भी ओपन है ये भी ओपन है, दोनों का इंटरसेक्शन हमने ओपन सेट का इंटरसेक्शन ओपन पड़ा हुआ है, इसका मतलब u भी ओपन हो गया। सो o सिंस, मैं इसको लिख देता हूं, सिंस in x, since o is open in x and y is supposed to be open, y को हमने सपोज किया हुआ है कि ये ओपन है, to be open in x। तो फिर u के बारे में क्या ख्याल है, ये भी ओपन है ये भी ओपन है, इनका इंटरसेक्शन वो भी ओपन होगा, फिर u के बारे में क्या ख्याल है, ये भी ओपन होगा, सो u being सॉरी ये यूनियन नहीं इंटरसेक्शन, intersection of open sets is open in x। तो डियर स्टूडेंट u हमने कोई आर्बिट्रेरी लिया हुआ है, तो ये इसका मतलब है हर एक सेट के लिए ये ट्रू माना जाएगा, सिंस u is taken arbitrary element, so it is true for all such elements। इनको डियर स्टूडेंट्स एलिमेंट्स लिखने की बजाय आर्बिट्रेरी सेट लिख लें, आर्बिट्रेरी ओपन सेट ऑफ y, सो इट इज ट्रू फॉर एवरी, सिंस u इज टेकन टू बी आर्बिट्रेरी ओपन सेट, मैं इसको रेज कर दूं, u is taken arbitrary open set of x, so बल्कि ये आप मैं इसको रहने दें, since u is taken to be arbitrary open set, so it is true for all such
ओपन सेट्स ऑफ वाई। तो इसके एंड पे हम लिख देते हैं दस वी कंक्लूड दैट, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दस we conclude that every element of y is open in X if and only if y is open। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस जो आज का ये वाला थ्योरम है इसकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। फिर भी अगर कोई इशू हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।